मैं राजेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत चैनल। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के राष्ट्रीय संयोजक माननीय एडवोकेट BM सिंह जी के साथ में हैं और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो अधिवक्ताओं के नियुक्ति के संदर्भ में टिप्पणी की गई थी उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे माननीय एडवोकेट BM सिंह जी से। सर, कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सरकारी वकीलों की नियुक्ति के संदर्भ में जो टिप्पणी किया था उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ चैनल के सभी दर्शकों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय सुनीत कुमार साहब की बेंच ने कल जो टिप्पणी की सरकार के लिए निंदात्मक है और बहुत ही शर्म करने वाली बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा को सरकारी मतलब ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट सरकारी वकीलों को नियुक्त करने का जो क्राइटेरिया है वो केवल और केवल अपना कार्यकर्ता जो है उसको ही सरकारी वकील का मापदंड समझ रही है। और ऐसे लोग वकालत की नहीं, जिनका कभी कोर्ट्स में अपीयरेंस नहीं, जिनका कोर्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, केवल वो उनके झंडे और डंडे कार्यकर्ता हैं, उनको जानने वाले उनकी जाति बिरादरी केवल ऐसे लोगों को सरकार, और जब ऐसे लोग सरकारी वकील बनेंगे तो निश्चित रूप से ये बात सब चीजें उन पर बहस होनी होती है तो राज्य सरकार के विरोध में आदेश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे नाकाबिल लोग जब सरकारी वकील होते हैं तो उसका सही से बचाव नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो करोड़ों की ये 24 करोड़ की जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, और ऐसी जनसंख्या जो राज्य सरकार के द्वारा कानून के तहत न्याय पाने के लिए खड़ी हुई है, ऐसे लोगों के भी मुकदमे राज्य सरकार के वकील लड़ रहे हैं। तो जब ऐसे दुकानदार या ऐसा धंधा करने वाले लोगों को वकालत जैसे पेशे में और हाई कोर्ट में जब सरकारी वकील बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन करोड़ों लोगों के साथ भी यह अन्याय है। इसलिए जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, अभी तक आज तक के इतिहास में की गई सबसे निंदात्मक टिप्पणी है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा की गई टिप्पणी कोई मजाक नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की कार्यशैली पर है कि उन्होंने ऐसे लोगों की नियुक्ति की है जो किसी भी कीमत पर वकालत में ना तो महारत रखते हैं, ना वकालत का अनुभव रखते हैं, और ऐसे लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय और सरकार दोनों की गरिमा खराब हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार सीधी सीधी राज्य सरकार है। सर, हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में विधि विभाग का क्या रोल है और इस विधि विभाग का मंत्री कौन है? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, मैं इसके बारे में बताना चाहूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी हाई कोर्ट का 150 साल जब था उसके उत्सव पर आए थे, और एज एन ए वो लॉ विभाग के भी इंचार्ज हैं, यानी कि जो विधि विभाग है, विधि विभाग मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। तो जो विधि विभाग है उस विधि विभाग का पूरा रोल सरकारी वकीलों की नियुक्ति में होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि विधि विभाग का मतलब है मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। अब मुख्यमंत्री जी जब विधि विभाग को स्वयं देख रहे हैं और जब विधि विभाग के द्वारा ये कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब है कि जितने भी अयोग्य लोगों की हो रही है, सीधा सीधा ये मुख्यमंत्री जी की सहमति से हो रहा, कोई अन्य मंत्री नहीं है, उसका खुद मुख्यमंत्री जी हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर ऐसे अयोग्य लोगों की भर्ती कर रहे हैं केवल जाति के आधार पर या उनके कार्यकर्ता के आधार पर, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के साथ में और माननीय न्यायपालिका के साथ ही नहीं बल्कि इस उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के साथ में अन्याय और मजाक है। सर, एक सवाल और, माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते हैं और अपने अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी रिसेंटली हमारे संगठन ने पिछले साल भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक मांग रखी थी। हमने रखा था कि साहब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो भी अधिवक्ता साथी हैं उन्हें भी अधिवक्ता पैनल में जगह दी जाए। की बात क्या है कि अब वर्तमान में
कि अधिवक्ता पैनलों में नियुक्ति का मापदंड सरकार ने केवल और केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मापदंड बनाया है, जबकि वकालत के क्षेत्र में कार्यकर्ता राजनीतिक होना ना होने का कोई मीनिंग नहीं रखता है, चाहे वो जिस समाज से हो आदमी। अगर वो वकालत का अनुभव रखता है, वकालत का सही तरीका जानता है और कोर्ट के अंदर उसकी लगातार अपीयरेंस है, ऐसे लोगों को चुनकर ही वकालत के क्षेत्र में सरकारी वकालत के रूप में राज्य विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पांव लगने वाले लोग हैं, या जो लोग केवल और केवल राजनीति की आधार पर उनसे जो जुड़े हुए हैं, केवल ऐसे लोगों को ही प्रमोट करने के चक्कर में वो न्यायपालिका के साथ जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। और मैं इस नजरिए पर केवल एक ही बात कहूंगा, अधिवक्ता साथियों को किसी राजनीतिक पार्टी का बधुआ नहीं, मजदूर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अलग विचार के लिए होती हैं, अलग काम के लिए होती हैं। न्यायपालिका करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है। किसी भी वकील की कोई जाति नहीं होती, बिरादरी नहीं होती, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। वकील का केवल एक ही विचारधारा होता है, न्याय। जो उनके समक्ष पीड़ित लोग हैं, उन्हें हम ताकत लगाकर अपने कानूनी ज्ञान के आधार पर न्याय दिलाएं। इस दृष्टिकोण से सभी वकील जो विद्वान साथी हैं, हमारे जो योग्य साथी हैं, अनुभवी साथी हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसे लोगों को ही केवल न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए। मैं अपने अधिवक्ता साथियों के माध्यम से ये राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इस तरह की अपनी बचकानी हरकतों को, जो अयोग्य लोगों को भर्ती करने का अभियान चलाया हुआ है, इसे तत्काल रोकें। और जो लोग ऐसे भर्ती हैं, इनके बारे में स्क्रूटनी की जाए। इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है एडवोकेट जनरल से कि आप इसको गंभीरता से देखो और इसको देखने के बाद में योग्यतम लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में थे एडवोकेट BM सिंह जी, राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। धन्यवाद सर।